बाकी है, आप देख लीजिएगा। तो कितनी सीट आपको लग रही है सर? देख लेंगे। हमारी सीटें 226 के आसपास रहेंगी। 226? तो अगर इतना 200 प्लस सीट आ रही थी सर, तो अभिषेक बनर्जी को धमकाना क्यों पड़ा कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद बताऊंगा दिल्ली से किसका बाप आएगा बचाने? धमकाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। धमकाना तो केंद्रीय गृह मंत्री को आता है। दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल की जनता ने तो ये जो अभिषेक बनर्जी की लाइन है, आपको ये धमकी की कैटेगरी में नहीं लगती है कि कौन तुमको बचाने आएगा 4 तारीख को 12 बजे के बाद? ये केंद्रीय गृह मंत्री जी जैसी भाषा बोलेंगे। आप मुझे बताइए, भाषा की शुरुआत किन्होंने की? और अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही है, वो बात टू द पॉइंट कही है। टू द पॉइंट कही है। यदि गुंडई करोगे तो गुंडई का जवाब, यदि कोई यहाँ पर ये आजकल सिंघम की चर्चा चल रही है, अभिषेक बनर्जी ने गुंडे का इस्तेमाल नहीं किया। गुंडे शब्द का इस्तेमाल अमित शाह जी ने किया था, अभिषेक बनर्जी जी ने गुंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जो और उन्होंने कहा कि ये सीट हम पिछली बार भी नहीं जीते थे और इस बार भी अगर होगा तब नहीं, वो तो खुलेआम, सुनिए उस सारे खुलेआम भारत के चुनाव के इतिहास में सब एक पार्टी का सर। अच्छा चलिए संजय भाई, ये बताइए, खुलेआम धमकी है मतदाताओं आपको अभिषेक बनर्जी की धमकी नहीं लग रही, लेकिन ये बताइए आज जो वो ईवीएम वाला कांड हुआ है कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जो बटन था उसमें टेप लगा दिया, वो क्या था? अब पकड़ा गया वो, ये पकड़ा दे, इस पर तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि कुछ यदि हमें गड़बड़ लगी तो हम नहीं, अरेस्टिंग हो गई। सुनिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभी टाइम्स नाउ पर वो इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। बाकी उसका सामान्य नियम है कि हम उस मतदान को रद्द करते हैं, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वो आगे ऑब्जर्वर के सारी रिपोर्ट आने के बाद फिर औपचारिक कार्रवाई होगी। वो अरेस्ट हुआ है। नहीं, मतलब मेरा प्रश्न ये था सर कि 226 जीत ही रहे थे तो टेप लगाने की क्या जरूरत थी? अरे इसका मतलब आप बोल रहे हैं क्या कि टेप हम लगवाने का, टेप लगाने का काम हमने किया है? ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, बीजेपी अपने कैंडिडेट के सामने जो बटन था उस पे लगा दी टेप कि मेरे को वोट मत कर दे। बीजेपी विक्टिम कार्ड तो खेल सकती है ना। देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है जिसमें लोग माहिर हैं। अच्छा, विक्टिम कार्ड खेल रही है, ठीक है। अमित भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। अमित भाई, आप इतना घूमे बंगाल में, तो जो अलग अलग प्रेडिक्शन है, लेकिन मोटे तौर पर कोई टीएमसी कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, अभी क्लियर एकदम नहीं है। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है और बाकी राज्यों का आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल से पहले एक चीज कर दूं कि असम और पुडुचेरी यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु जो है उसमें मान रहा हूं कि जो अभी डीएमके की सरकार है, जो डीएमके कांग्रेस की, उनकी सरकार आएगी। और सबसे बड़ी बात कि केरल में जो है वो कांग्रेस, वहां पर बीजेपी अच्छा करेगी, 1 या 2 सीटें लेके आने की संभावना है। लेकिन अगर बंगाल की बात करिए तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता है कि जब लोग इस तरह से खुलकर सामने आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको मुझे लगता है कि हम लोग सबने इतने साल से पत्रकारिता की है कि बंगाल के चुनाव में पहले फेज में एक भी बूथ में रिपोलिंग तक नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में हुआ और मुझे लगता है उसकी वजह से सेकंड फेज में भी इस तरह से लोग आ रहे हैं। लेकिन अमित भाई, जब पत्रकारों से आप चर्चा कीजिए तो मोटे तौर पर एक फीडबैक ये भी मिल रहा था बीच में कि जो बंगाल के स्थानीय पत्रकार थे उनमें से ज्यादातर ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी, और जो दिल्ली से गए हुए पत्रकार थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी की सरकार आ सकती है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली से गए हैं, उनको लग रहा है कि ममता आएगी। और वहां पर लग रहा है ममता, जब हम लोग भी वहां पे बहुत पत्रकारों से मिले, जब बंगाल में कलकत्ता में थे और इसके अलावा कई ऐसी जगहों पर जब गए हम लोग रोड शो के दौरान या फिर गांव में, तो लोगों ने भी कहा कि माहौल बदला हुआ। इस तरह का माहौल वहां के लोकल पत्रकारों ने भी नहीं देखा था। और मुझे लग रहा है कि यहां पर एक बड़ी भूमिका जो है, अगर महिला वोटर है वही अगर बचा सकती है तो शायद ममता को बचा पाएंगी, नहीं तो एक अंडर करंट जो है वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह मुझे जो थोड़ी सी एक एक्स फैक्टर लग रहा है जो ममता बनर्जी के लिए, वो है कि जो महिलाओं के लिए जो उनकी योजना है, लक्ष्मी भंडारा योजना, वो अगर गांव में काम करता है तो वो ही एक ममता बनर्जी को बचा पाएगी। नहीं तो मेरे हिसाब से बीजेपी एज में है, बीजेपी एक अच्छी खासी सीट के नंबर के साथ आगे बढ़ सकती है। हालांकि 90-95 अमित भाई, जैसे आप देखिए बिहार में कहा गया था कि एकदम वोटिंग के पहले अकाउंट में पैसा आ गया था, तो उसका इंपैक्ट रहा, पीके से लेकर सब लोग कहते रहे। तो वैसे ही आप जो योजना बता रहे हैं उसका पैसा भी ममता बनर्जी ने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो क्यों महिलाएं वोट नहीं देंगी, ये भी प्रश्न है।
एकदम निश्चित। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उनके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाता है, क्योंकि बाकी सब जगहों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आम लोगों में नाराजगी है ममता को लेकर, और 15 साल का जो एक आप कह सकते हैं फटीक भी है, लोग कहते भी है कि चेंज हो जाए, लेकिन जो गरीब, क्योंकि बड़ा जो सेक्शन है वो गांव में है, और गांव की जो गरीब महिला है जिसके अकाउंट में पैसा आता है ना, एक आशंका ये भी होती है कि जो सरकार पैसा दे रही है लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ एक वो एक्स फैक्टर है जो कि ममता को बचाती दिखती है। अदरवाइज मुझे एक चीज और भी लगती है, जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, देखिए बंगाल में 15 साल में लोग थकते नहीं है, वहां का मिजाज थोड़ा अलग है। आप देखिए 34 साल लेफ्ट रह गया, उसके पहले कांग्रेस इतने साल रहा था, तो बंगाल में 15-20 साल में लोग ऊब जाएं, थक जाएं, इतना नहीं होता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। लेकिन 34 साल में सुशांत जी बांग्लादेश की घटना नहीं हुई थी। नहीं, जो सुनिए 34 साल में देखिए वो क्या है, वो रीजंस अलग हो सकते हैं, तो वो नहीं, लेकिन खाली सरकार से थक गए कि 15 साल हो गए चलो बदलते, वो हिसाब नहीं है। ठीक है कि पहले कांग्रेस रही, उसके बाद वामपंथी आए तो रहे, और फिर ममता बनर्जी रही है, लेकिन वामपंथियों ने शासन करते हुए भी उनके भी निर्मम शासन था, महानिर्मम था, निर्मम शासन था। लेकिन ममता बनर्जी के शासन काल में तो क्लियर कट लगा है पिछले 7-8 सालों में वहां के हिंदुओं को, जैसे आप मुर्शिदाबाद का दंगा ले लीजिए, महिलाओं के वस्त्र जिस ढंग से उठा लिए गए कि महिलाएं यहां से नंगे होकर निकले और तालाब में जहर डाल दिया गया, और ममता बनर्जी कोलकाता में इमामों और मौलवियों के साथ मीटिंग कर रही थी कि आरएसएस बीजेपी ने कराया है। तो ये सब जो घटनाएं हुई है, दूसरा जो ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूं। एक अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विजय शर्मा जी। विजय जी बहुत स्वागत आपका, थोड़ा लेट आप जुड़े, लेकिन मोटे तौर पर जो यहाँ पैनल है वो सब बंगाल में टीएमसी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन कह रहा है बीजेपी भी टक्कर में है। आपको क्या लग रहा है? जीत की तरफ नहीं, वहां अगर आप जमीन पे जुड़े किसी कार्यकर्ता से बात करेंगे, वहां की रैलियों में देखेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग उमड़ रहे हैं, और जिस तरह से लोग जनता समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। 185 सीट से ज्यादा हम जीतने जा रहे हैं। 150 पिछले चुनाव से सर इस बार बंगाल में क्या अलग है जो आप 77 से 185 जा रहे हैं? क्योंकि जनता सड़कों पर आ गई है, जनता समझ चुकी है भय, भ्रष्टाचार, अपराध और घुसपैठियों के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। जनता को पता है किस तरह से आयुष्मान योजना को रोक के रखा दीदी ने, किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को, जो बागान की जो श्रमिकों की योजना थी उसको लागू नहीं होने दिया केंद्र सरकार की, वो आसाम में लागू थी, तो नेबरिंग स्टेट है। तो ये सब चीजें दिखती हैं, और जिस तरह से घुसपैठियों ने माता बहनों की इज्जत लूटी, आपने आरजीकर का वाला मामला देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो दूध देने वाली गाय है, जिस तरह से हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया गया, उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो ये इतने सारे, आपने देखा हो एक टीएमसी का नेता था कि उसके बेटे ने किस तरह से विजय जी ये सारी चीजें बंगाल में पिछले चुनाव के वक्त भी थी, तब भी ममता बनर्जी पर यही आरोप लगता था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। तो इस बार चेंज क्या है? तो पिछली बार आपने देखा हो, इससे पहले हमारी 3 सीटें थी, 10% वोटर थी, हमारी 38% वोटें होगी, 77 सीटें होगी। तो अब आपने देखा जिस तरह से चुनाव आयोग ने कमर कसी है, निष्पक्ष चुनाव कराया है, शांतिपूर्ण चुनाव कराया है, एक टीएमसी के नेता के घर नहीं, से पर सर आपकी जो 3 से 77 हुई और 10 से वोट शेयर 38% हुआ, वो तो आपने लेफ्ट और कांग्रेस को रिप्लेस किया था ना। आपने ममता का वोट कितना काटा था? बात ये नहीं है, हमने तो बंगाल की जनता का दिल जीता था, और आज हमने बंगाल की जनता का ही दिल जीतना है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण सुन लीजिए, एक बात हमने बंगाल आप कॉन्फिडेंट हैं? देखिए आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सट्टा बाजार भी कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सकती है, हालांकि कुछ कह रहे हैं क्लोज फाइट में टीएमसी की भी सरकार आ सकती है। तो एक लाइन हमारे दो चीजें जो है, विजय जी 1 मिनट, 2 चीजें बंगाल में इस बार जो है पैराडाइम शिफ्ट का कारण बना है। एक एसआईआर के कारण जो है, देखिए पर सीट 28,055 वोट कटे हैं। हाँ, तो वो सिर्फ टीएमसी के नहीं, सुनिए टीएमसी के भी, लेकिन